गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ भारतीय पब्लिक स्कूल सेकेंड क्लास हिंदी इंग्लिश ग्रामर। आज हम 17 चैप्टर कंजक्शन पढ़ेंगे। ओके, कंजक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा वर्ड जो हम दो वर्डों को, दो खंडों को और दो सेंटेंसों को जोड़ सके, वो वर्ड क्या कहलाते हैं? कंजक्शन कहलाते हैं। पहले तो डिफिनेशन पढ़ो। ए कंजक्शन इज़ अ वर्ड यूज टू ज्वाइन, मैंने बताया था ना, ज्वाइन द टू वर्ड टू कॉज और सेंटेंस। ओके, दो वर्ड को जोड़ता है, दो कॉज को जोड़ता है और दो सेंटेंस को जोड़ता है। अब यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया है, देखो अनुभा इज़ गर्ल, अदिति इज़ अ गर्ल, ये दोनों तो गर्ल ही है। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, अनुभा एंड अदिति आर गर्ल्स। तो मैंने क्या किया, उस दोनों वर्ड को, उस दोनों नाम को एक साथ कर लिया, वो एंड लगा के। ओके, विक्रम इज़ फैट, अमन इज़ स्लिम। ठीक है ना, विक्रम इज़ फैट बट अमन इज़ स्लिम, ये दोनों अलग अलग हैं और ये अपोजिट भी है। फैट का अपोजिट क्या होगा? स्लिम होगा। तो हमने यहाँ पे बट लगा दिया। ओके, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इज़ द डॉग ब्लैक, इज़ द डॉग ब्राउन, कि वो ब्लैक है कि ब्राउन है। तो हमने क्या सेंटेंस बना दिया, इज़ द डॉग ब्लैक और ब्राउन। ओके, तो हमने चूज़ करने के लिए बता दिया कि इस दोनों में से कौन है, बताओ आप। प्रिया इज़ सैड, प्रिया जो सैड है, ही हैज़ लॉस्ट हर पर्स, क्योंकि उसका पर्स जो है मिस हो गया है, हरा गया है। ओके, गुम हो गया है। ओके, तो हमने क्या किया, है तो प्रिया का ही है ना, तो प्रिया ही है, तो हमने क्या कर दिया, उसको एक लाइन में बना दिया। प्रिया इज़ सैड बिकॉज, वो क्यों सैड है? क्योंकि शी हैज़ लॉस्ट हर पर्स। ओके, क्योंकि उसका पर्स गुम हो गया, इसीलिए वो दुखी है। अब देखो यहाँ पे इन सेंटेंस फर्स्ट में हमने क्या यूज़ किया था, एंड यूज़ किया था, उसको बता रहा है एंड। ओके, एंड ज्वाइन द टू वर्ड, टू वर्ड कौन कौन थे हमारे? नाउन थे, नाउन में अनुभा एंड अदिति। इस सेंटेंस सेकंड वाले में हमने बट यूज़ किया, ज्वाइन द टू सेंटेंस को ज्वाइन किया था इन सेंटेंस में। ओके, और थर्ड में और ज्वाइन किया था टू वर्ड एंड इन सेंटेंस, मैंने सेंटेंस को भी जोड़ा था। एंड थर्ड फोर्थ में बिकॉज ज्वाइन द टू सेंटेंस, जिसका मतलब क्या हो गया, एंड और बट बिकॉज, ये सारे क्या हैं, ज्वाइनिंग वर्ड हैं, कंजक्शन है। अब यहाँ पे एक दो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वो कहाँ क्यों लगाया जाता है, उसके बारे में भी बताया गया है। एंड इज़ यूज टू ज्वाइन वर्ड और सेंटेंस दैट शो ए सिमिलर आइडिया, मतलब जहाँ पे सिमिलर मिल रहा हो वहाँ पे एंड का यूज़ करना चाहिए। जैसे कि ये दोनों क्या थी, गर्ल थी ना, इसीलिए हमने एंड का यूज़ किया। ओके, तो यहाँ पे देखिए, आई हैव अ पेन एंड अ पेंसिल, मेरे पास क्या है, पेन भी है और पेंसिल भी है, क्योंकि मेरे पास है, इसीलिए। बट का यूज़ कहाँ करते हैं, ये देखो, बट इज़ यूज टू ज्वाइन टू आइडिया दैट्स आर अपोजिट, उल्टा होना चाहिए। जैसे अब यहाँ पे भी देख सकते हो आप, ये फैट है और ये क्या, स्लिम है, तो अपोजिट हो गया। यहाँ पे भी सेंटेंस देखो, ही इज़ फैट बट एक्टिव, वह मोटा तो है पर वो एक्टिव है। ओके, तो यहाँ पर अपोजिट हो गया, तो अपोजिट के लिए हम लोग क्या यूज़ कर डाले, बट का यूज़ कर डाले। ओके, अब यहाँ पे देखो, बिकॉज इज़ यूज टू शो ए रीज़न, किसी रीज़न के लिए हम क्या करते हैं, बिकॉज का यूज़ करते हैं। अब क्या रीज़न, देखो यहाँ पे, वैसे तो यहाँ पर भी लिखा होगा, हमने बिकॉज का यूज़ किया था। वो दुखी थी, क्यों दुखी थी, क्या कारण था? क्योंकि वो उसका पर्स गुम हो गया था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या सेंटेंस है, आई डिड नॉट गो स्विमिंग बिकॉज इट वॉज रेनिंग, वहाँ स्विमिंग करने के लिए नहीं गया क्योंकि बारिश हो रही थी। ओके, कारण पता चल गया ना कि वो क्यों नहीं गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, और इज़ यूज टू शो ए चॉइस का मतलब क्या हो गया कि हम इस दोनों में से कोई भी एक समान। तो डू यू प्रीफर टी या कॉफ़ी, आप टी या कॉफ़ी लोगे, तो आप एक ही चीज़ लोगे ना, दोनों चीज़ तो लोगे नहीं। ठीक है, इसीलिए
सो इज़ यूज टू शो ए रिज़ल्ट। रिज़ल्ट जहाँ पता चलता है, मतलब क्या कारण था वो पता चलता है, कारण नहीं, रिज़ल्ट पता चल जाता है कि हाँ मैंने ये काम नहीं किया, क्यों नहीं किया, इस रीज़न से नहीं किया, तो उसमें सो का यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, इट वाज रेनिंग सो द मैच वाज कैंसल्ड, मतलब बारिश हो रही थी, इसीलिए क्या हो गया, मैच जो है कैंसिल हो गया। ओके, तो सो का यूज़ किया गया, इसीलिए वो मैच कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि अंडरलाइन करना है, सर्कल करना है, किसको, कंजक्शन को। ए पुट ऑन माई न्यू ड्रेस एंड वॉन्ट आउट टू प्ले, मैंने नए कपड़े रखे हैं, कहाँ, बाहर खेलने के लिए, जाने के लिए। ओके, आई कैन नॉट गो आउट टू नाइट, मैं रात को बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि बिकॉज आई हैव टू डू माई होमवर्क, क्योंकि मेरे को होमवर्क ये मिला है, करना है। ओके, आई वॉन्ट टू टी ऑल द स्वीट, बट आई सेव सम फॉर माई सिस्टर, मैं सारा ये स्वीट जो है, मिठाई जो है खाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे अपने सिस्टर के लिए भी बचा के रखना है। ओके, सेव करना है। इट वॉज़ वेरी हॉट, बहुत ही गर्मी है, इसलिए ही हैड कोल्ड ड्रिंक, इसीलिए हम लोग क्या किए, कोल्ड ड्रिंक ले लिए। ओके, तो सो को अंडरलाइन करना था, बट को, बिकॉज को और एंड को। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, क्या था, सर्कल करना था करेक्ट आंसर को। गिव मी ए पेन और ए पेंसिल। अब देखो, हम यहाँ पे मैंने बताया कि मैं मांग रही हूँ, किस चीज़ के लिए, लिखने के लिए मांग रही हूँ, तो आप एक ही चीज़ से लिखोगे ना, दोनों चीज़ से तो लिखोगे नहीं, ए पेन और ए पेंसिल। ओके, तो इसलिए मैंने और लगाया यहाँ पे। ठीक है, जब मेरे पास रहेगा तो मेरे पास तो दोनों सामान रहेगा, पर मैं किसी से मांग रही हूँ, किस चीज़ के लिए मांग रही हूँ, लिखने के लिए ही मांगूंगी, तो एक ही चीज़ मांगूंगी कि दोनों चीज़ लेके मैं काम करूँगी, नहीं एक, या तो पेन लो या तो पेंसिल लो। ओके, इसीलिए यहाँ पे और लगा है, क्योंकि चूज़ करना है। द मैन वाज पुअर बट ऑनेस्ट, वो गरीब है पर ईमानदार भी है वो। ओके, सी इज़ इन द नर्सरी, वह क्या है, नर्सरी में है, येट सी रीड वेल, वो तभी भी वो क्या करें, अच्छी तरह से पढ़ती है। ओके, आई कुड नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जा सकता, बिकॉज आई वॉज नॉट वेल, मैं अच्छा नहीं था। ओके, नॉट वेल, हाँ ठीक है। आई एट एप्पल एंड ऑरेंज, मैं मतलब खाया था, क्या क्या खाया था, एप्पल भी खाया था और ऑरेंज भी खाया था। यहाँ पे एंड है, क्योंकि मैंने खा लिया है, अभी खाऊंगा नहीं, खा भी लिया। ठीक है, तो मुझे मालूम है ना क्या खाया मैंने, तो मैंने दोनों चीज़ खा लिया। ही वर्कड हार्ड सो ही सक्सीड, मतलब वह हार्ड वर्क करेगा तभी वो सक्सेस पाएगा, ये सक्सेस होगा। अब यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है, उसको कंप्लीट करना है। आई लाइक रोज़ एंड लिली, दोनों को एंड ही करना था, मुझे दोनों पसंद है। फादर लाइक टू मच क्रिकेट, पापा को मैच बहुत ही पसंद है। बट मदर है डज नॉट लाइक क्रिकेट एट ऑल, पर मम्मी को क्रिकेट के अलावा भी कुछ भी नहीं पसंद है। आई ब्रश्ड माई टीथ एंड हैड माई ब्रेकफास्ट, पहले मैं ब्रश किया था, उसके बाद मैं खाना ब्रेकफास्ट किया। ओके, अब यहाँ पे क्या है वो देखो। आई पिक्ड अप कविता फ्रॉम स्कूल, मुझे कविता लेने के लिए आई, क्योंकि बिकॉज हर फादर वाज लेट, क्योंकि उसके पिता जो हैं वो लेट हो गए। विल यू हैव केक और बन, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसलिए मैंने और लगाया कि उस दोनों में से कोई एक ही चीज़ खाओगे आप, इसीलिए तो और आएगा। आप एक ही चीज़ केक लोगे या तो बन लोगे आप। मीना फेल इल, मीना क्या है, बीमार महसूस कर रही थी, क्योंकि सी वेंट आउट द रेन, वो क्योंकि बारिश में बाहर गई थी। ओके, अब यहाँ पे दो सेंटेंस हैं, आपको एक सेंटेंस बनाना है
कंजंक्शन के थ्रू। ओके, एप्पल वी, यहाँ पे देखो एप्पल आर स्वीट, ग्रेप्स आर सोर। यहाँ पर अपोजिट है, ये स्वीट है ये सोर है, तो हमने क्या क्या करेंगे, अपोजिट में बट लगाएंगे। एप्पल आर स्वीट बट ग्रेप्स आर सोर। अब यहाँ पे देखो ये दो चीज़ एक ही है, एक दे शुड वर्ड ब्लू ड्रेस, दे शुड वर्ड वाइट शूज़, उसी को चाहिए, ठीक है ना। तो दे शुड वर्ड ब्लू ड्रेस एंड वाइट शूज़, तो उसको दोनों चीज़ आ गया। नीतू एट हर ब्रेकफास्ट, नीतू वेंट टू स्कूल। नीतू एट हर ब्रेकफास्ट एंड वेंट टू स्कूल, वो ब्रेकफास्ट कर ली उसके बाद स्कूल चली गई। ओके, कराटा इज़ टायरिंग, कराटा इज़ फन। यहाँ पे येट लगाया गया है क्योंकि कराटा इज़ टायरिंग मतलब वो थकान देने वाला है, पर वो फन भी है, ठीक है। मारुति इज़ ए स्मॉल कार, मारुति क्या स्मॉल कार है, पर इट इज़ ए फास्ट कार, यहाँ पे क्या आएगा, बट ही आएगा। मारुति जो है छोटा कार है, छोटा है पर क्या नाम है, फास्ट कार है, तेज़ी से चलता है। मिस्टर सैन हैज़ ए सन, मिस्टर सैन हैज़ अ डॉटर, तो दोनों एक ही के हैं ना, मिस्टर सैन के ही हैं, तो मिस्टर सैन हैज़ ए सन एंड ए डॉटर। अब यहाँ पर फिर से आपसे पूछ रहा है, इट इज़ सेफ टू गो बाय ट्रेन, इट इज़ सेफ टू बाय कार, मतलब आपको क्या ट्रेन से जाना सेफ है कि कार से, तो आप बताओ, चूज़ करने के लिए आ गया तो और लगाएंगे, इट इज़ सेफ टू गो बाय ट्रेन और कार। अब देखो ये टॉर्टवाइज की स्टोरी तो सबको मालूम है, द टॉर्टवाइज इज स्लो, द टॉर्टवाइज इज स्टेडी, तो द टॉर्टवाइज इज स्लो एंड स्टेडी, वह धीरे है पर कंटिन्यूस चलता है। ओके, तो मैंने आज कंजक्शन का पूरा कंप्लीट कर दिया, आप भी कर लेना। ओके।